अंधेरी रात थी। बिजलियां चमक रही थीं, जैसे कोई भयानक ख्वाब सच हो रहा हो। सनाली, एक 25 साल की खूबसूरत लड़की जो भावनी नगर के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, अपने घर की तरफ जा रही थी। उसकी लंबी काली जुल्फें, गहरी आंखें और गोरा रंग देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लेकिन उस रात जब वो गांव के रास्ते से गुजर रही थी, कुछ गुंडों ने उसे अकेली देख लिया। उनकी नजरें उस पर थीं, जैसे शिकारी अपने शिकार को घूर रहे हों। ए छोड़ी, रुक जा, एक ने चलाया। लेकिन सनाली ने मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तेजी से भागने लगी। गुंडों की आवाजें करीब आती जा रही थीं। पकड़ लो उसे, दूसरा बोला, और उनकी हंसी रात की खामोशी को चीर रही थी। सनाली भागती भागती गांव की हदों से निकल गई और यमुना दरिया के किनारे पर पहुंच गई। आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें तीर की तरह उसके बदन पर गिर रही थीं। उसका कुर्ता सलवार भीगकर बदन से चिपक गया था। दिल धड़क रहा था क्योंकि गुंडे अभी भी उसके पीछे थे। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और उसने दूर दरिया के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी देखी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो भागकर वहां पहुंची और दरवाजे को खटखटाया। कोई है? बराहे करम दरवाजा खोलें। उसकी आवाज बारिश में दब रही थी। अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका नाम बूढ़ा था। सफेद कुर्ता, लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें। वो यमुना दरिया के किनारे उस झोंपड़ी में अकेला रहता था, इबादत करता था। लोग उसे इज्जत देते थे, लेकिन कोई उसका असली राज नहीं जानता था। बूढ़े ने सनाली को देखा। उसका भीगा बदन, पानी से टपकती जुल्फें और उसकी खूबसूरती। बरसों से वो अकेला था। कोई औरत उसके करीब नहीं आई थी। उसके तन मन में एक आग सी भड़क उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। बेटी, अंदर आ जाओ, उसने कहा, लेकिन उसकी नजरें सनाली के चेहरे पर ठहर गईं। सनाली अंदर आई। बूढ़ा जी, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। मेरी इज्जत को खतरा है। बराहे करम मुझे आज रात यहाँ पनाह दें। बूढ़े ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसका दिल मचल रहा था। ठीक है बेटी, यहाँ तुम महफूज हो, उसने कहा, लेकिन उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था। ये खूबसूरत लड़की अकेली इस झोंपड़ी में, क्या मैं इसके करीब जाऊं? क्या इससे बात करूं? लेकिन नहीं, ये गलत है, वो सोच रहा था। झोंपड़ी छोटी सी थी। जमीन पर एक चटाई बिछी थी, कुछ पूजा का सामान और एक दिया जल रहा था। बारिश बाहर जोरों पर थी, बिजलियां चमक रही थीं। बूढ़े ने सनाली को कपड़े दिए। ये पहन लो बेटी, वरना ठंड लग जाएगी। सनाली ने शुक्रिया कहा, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। बूढ़े की नजरें उस पर टिकी थीं, हालांकि वो कुछ कर नहीं रहा था। वो चाय बनाने लगा। बेटी, चाय पी लो, गर्म रहोगी। सनाली ने चाय पी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। आप यहाँ दरिया के किनारे अकेले क्यों रहते हैं? उसने पूछा। बूढ़े ने कहा, मैं अपनी इबादत करता हूँ दुनिया से दूर। लेकिन उसकी नजरें सनाली के चेहरे, होंठों और गर्दन पर ठहर रही थीं। वो सोच रहा था, अगर मैं इससे अपने दिल की बात कहूँ, अगर इसे करीब करूँ, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे पता था ये गलत है। रात गहरी होती जा रही थी, बारिश नहीं रुकन रही थी। सनाली चटाई पर लेट गई, लेकिन बूढ़ा जाग रहा था। उसकी नजरें उस पर जमी थीं। दिल में तूफान उठ रहा था। क्या मैं इससे बात करूं? क्या इसे अपने करीब बुलाऊं? लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ सोचता रहा। सनाली ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें मजबूत बनाती हूँ। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। तुम खुद एक बच्ची लगती हो, उसने कहा, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। बरसों की तन्हाई और अब ये लड़की यहाँ। वो सोच रहा था, अगर मैं इससे अपने दिल की बात कहूँ, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, बस सोचता रहा। वो पानी लाने के बहाने करीब आया। ये लो, पानी पी लो। उसका हाथ सनाली के हाथ के करीब आया, लेकिन उसने छुआ नहीं। सनाली सहम गई। बूढ़ा जी, आप, उसने कहा, लेकिन वो चुप रहा। बूढ़ा सोच रहा था, अगर मैं इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं, ये गलत है। वो बैठ गया। बेटी, मैं भी अकेला हूं, परसों से यहाँ इबादत करता हूं, लेकिन इंसान हूं, कभी कभी दिल मचलता है। उसकी बात में एक इशारा था, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। सनाली ने कहा, आप क्या कह रहे हैं?